6 अप्रैल 2024 देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। ईरान के चाबहार और रस्क शहर में आतंकी हमला हुआ है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसमें 11 सुरक्षाकर्मी और 16 आम नागरिकों की मौत हुई है। वहीं करीब 10 सिक्योरिटी अधिकारी घायल हुए हैं। ईरान के स्टेट मीडिया ने बताया कि हमला बुधवार रात को हुआ। हालांकि इसकी जानकारी अब सामने आई है। हमले को जैश अल अदल के आतंकियों ने अंजाम दिया था। मरने वालों में 2 पुलिस अधिकारी, 2 बॉर्डर गार्ड्स और 7 सैनिक शामिल है। ईरान के डिप्टी आंतरिक मंत्री माजिद मीरा माहादी ने बताया है कि आतंकी चाबहार में मौजूद बॉर्डर गार्ड्स के हेडक्वार्टर्स पर कब्जा करना चाहते थे। लगता है गाजा की लड़ाई अब दूसरे देशों तक फैलने वाली है। अब इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर जबरदस्त हवाई हमला किया है। हमले में ईरान के 2 टॉप सैन्य कमांडरों की मौत के बाद ईरान भड़का हुआ है। मरने वालों में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के वरिष्ठ कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी भी शामिल हैं। ईरान राज्य टेलीविजन ने कहा है कि इजराइल के हवाई हमले में कई ईरानी राजनयिक मारे गए हैं। ऐसी भी रिपोर्ट है कि इस हमले में गाजा में सक्रिय फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का महासचिव जियाद अल नखला भी मारा गया है। इस हमले को इजराइल के लिए एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इससे क्षेत्रीय संघर्ष के और ज्यादा भड़कने की आशंका है। तेहरान ने कहा है कि इस हमले का इजराइल को कठोर जवाब मिलेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि हमले में रेवोल्यूशनरी गार्ड के वरिष्ठ कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी की मौत हो गई है। इसमें उनके सहयोगी कमांडर हाजी रहीमी भी मारे गए हैं। ईरान ने इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है और अब इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। इजराइल ने अभी तक हमले पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। हमले के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है और गाजा की जंग बाहर जाती दिख रही है। ईरान का सहयोगी हिजबुल्लाह पहले ही लेबनान के इलाकों से इजराइल पर हमले कर रहा है। अब ईरानी दूतावास पर हमले के बाद इसके ज्यादा व्यापक होने की आशंका है। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी ने कहा है कि इजरायली हमले में 5 लोग मारे गए हैं। सीरिया की सना राज्य समाचार एजेंसी ने भी बड़ी संख्या में मौतों और घायलों की सूचना दी। 7 अक्टूबर को इजराइल पर ईरान समर्थित फिलिस्तीनी गुट हमास के हमले के बाद से इजराइल ने सीरिया में लेबनान के ईरानी समर्थित हिजबुल्लाह मिलिशिया और ईरान के गार्ड्स के खिलाफ हवाई हमले तेज कर दिए हैं, जो दोनों राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार का समर्थन करते हैं। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए रावलपिंडी की अदियाला जेल में 7 सेल अलॉट किए गए। जेल में आमतौर पर 10 कैदियों की सुरक्षा में 1 कर्मचारी तैनात किया जाता है, लेकिन अकेले खान की सेफ्टी के लिए अदियाला जेल में 14 सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। इतना ही नहीं, इमरान खान के लिए जेल में अलग अलग से खाना बनाया जा रहा है। यह बाकी कैदियों को नहीं दिया जाता। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने बुधवार को लाहौर हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि खान की सुरक्षा के लिए हर महीने करीब 12 लाख पाकिस्तानी रुपया, जो कि 3.62 लाख भारतीय रुपया होता है, खर्च हो रहा है। दरअसल इमरान खान पिछले साल अगस्त से पाकिस्तान की जेल में बंद है। उन्हें तोशाखाना मामले में 3 साल की सज़ा सुनाई थी। इसके अलावा इस साल फरवरी में पाकिस्तान में हुए चुनाव के कुछ दिन पहले ही खान को 3 मामलों में कुल 31 साल की सज़ा सुनाई गई है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को कुछ लेटर मिले हैं। इनमें कथित तौर पर जहरीला पदार्थ है। सभी लेटर में एक ही तरह की बात लिखी हुई है। इसमें कहा गया है कि मुल्क की अदालतें फौज और खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम करती हैं। खास बात यह है कि इस मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जज को अपॉइंट किया गया था, लेकिन उन्होंने जांच से इनकार कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। The Islamabad High Court summoned top officials of the police to get more updates. And according to the court sources, one of the letters was opened by a judge's staff who later complained of irritation in his eyes. After the discovery of the letters, the Islamabad High Court summoned Islamabad Inspector General and handed over the case for further investigation. A first information report has been filed over the suspected letters. The FIR was registered on a complaint filed by Islamabad High Court's clerk on the counter of Terrorism Department CTB police station, and according to the complaint, they distributed letters to the judges. However, he received a phone call from a court employee warning him against की तरफ से कच्चा थीवू मसले पर अभी RTI क्यों लगाई गई, उसके पीछे चुनावी टाइमिंग को अहम किरदार माना जा रहा है, उसको भी हम आपको समझाते हैं। तो कच्चा थीवू द्वीप को लेकर तमिलनाडु में खासी संवेदनाएं हैं।
इसको आपको समझना पड़ेगा कि तमिलनाडु में इसको लेकर काफी संवेदनाएं हैं। कच्चा थीवू के चर्च से तमिल ईसाइयों का विशेष लगाव है। टाइमिंग आप समझिए, ये बहुत आवश्यक चीज है जो हम आपको बता रहे हैं। तमिलनाडु में खासी संवेदनाएं इस इलाके में। कच्चा थीवू के चर्च से तमिल ईसाइयों का विशेष लगाव है, विशेष जुड़ाव है। अब चर्च में पूजा, प्रेयर, ये सब कुछ अब संभव नहीं है। 1991 में द्वीप वापसी के लिए तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव भी लाया गया। इसके बाद 2008 में जयललिता मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर गई और 2023 में सीएम स्टालिन ने द्वीप वापसी की गुहार भी लगाई। द्वीप से जनता और सियासत दोनों जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु में भी चुनाव होने वाले हैं और तमिलनाडु के चुनाव से भी यह मामला सीधा जुड़ता है। चुनाव से सियासी संतुलन साधने की कोशिश हो रही है। तो कच्चा थीवू की ये आरटीआई की जो टाइमिंग है, उस पे जो सवाल हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो मामला तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है, तमिलनाडु के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, वहां की राजनीति से जुड़ा हुआ है, चाहे जयललिता रही हो। ताइवान में 3 अप्रैल को 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें 100 से ज़्यादा इमारतें, कई सड़कें, पुल, टनल को नुकसान पहुंचा है। 50 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनमें 2 भारतीय हैं। इन्हें आखिरी बार तोरोको नेशनल पार्क में देखा गया था। ये पार्क भूकंप केंद्र से काफ़ी नज़दीक है। भूकंप भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह 5:30 बजे ईस्ट ताइवान के हुलियन शहर में आया था। लापता लोगों की तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि लापता भारतीयों की तलाश की जा रही है। अब तक 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। 9 लोग मारे गए। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 201 आफ्टर शॉक्स आए। सभी की तीव्रता 5 से ज़्यादा थी। सबसे तेज़ आफ्टर शॉक की तीव्रता 5.5 थी। बाहरी इलाकों में लैंडस्लाइड्स भी हुई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।